शराफत एक बार फिर हुई शर्मसार। अनूप शहर में सत्ताधारियों से जुड़े लोगों का फैला आतंक। मासूम लोगों पर हो रही है सत्ताधारियों की दबंगगिरी। दरअसल ये पूरा मामला अनूप शहर क्षेत्र के मीरा मोहल्ले का है, जहां आमिर नाम का युवक दूध लेने जा रहा था, जिस पर मोहल्ले के ही दबंगों द्वारा हमला कर दिया। कारण सरकारी जमीन पर मलबा डालने का था। पिछले कुछ दिनों में आमिर का मकान बन रहा था, जिसका कुछ मलबा उसने सरकारी जमीन पर डाल दिया था। इस पर मोहल्ले के ही युवक अशरफ ने मलबा हटाने के लिए कहना शुरू कर दिया था, जिस पर आमिर ने कहा कि मैंने मलबा हटाने वाले को बोल दिया है, थोड़ी देर में वह मलबा हटा देगा। परंतु अशरफ ने कहा मलबा अभी हटाओ, और अशरफ ने आमिर को अश्लील गालियां देना शुरू कर दिया। आमिर ने जब गालियां देने से मना किया तो अशरफ नाम के व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ में अशरफ के कुछ परिवार वाले भी आमिर को मारने पीटने लगे। आमिर का हल्ला सुनकर मोहल्ले के लोगों ने आकर बीच बचाव शुरू कर दिया। बीच बचाव करने की मोहल्ले वालों को ये सजा मिली कि मोहल्ले वालों पर झूठा केस बनाकर FIR कर दी गई। मोहल्ले वालों का आरोप है कि अशरफ नाम का व्यक्ति किसी से झगड़ा करके और राजनीतिक लोगों से दबाव में लेकर फैसला करने को कहता है। कमजोर पार्टी से काफी पैसा वसूलता है। आरोप यह है कि अब भी आमिर पर फैसले के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है तथा आमिर के पिता का नाम असद पहलवान से भी जोड़ा जा रहा है और दबंग और भूमाफिया होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। बल्कि सच्चाई यह है कि आमिर के पिता बेड रेस्ट पर रहते हैं, क्योंकि उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है तथा वह व्यक्ति चल भी नहीं सकता, जिसे इन झूठे इल्जामों में फंसाया जा रहा है। जबकि आमिर और आमिर के परिवार वाले असद नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते। मोहल्ले वालों का कहना है कि आमिर बहुत ही शरीफ और भला आदमी है, जबकि दूसरी तरफ अशरफ नाम का व्यक्ति षड्यंत्री और साजिश रचने वाला है। अक्सर वह लोगों को झूठे मुकदमे लगाकर परेशान करता रहता है। मोहल्ले वाले इस बात से भी डरे हैं कि कहीं अशरफ नाम का व्यक्ति झूठा मुकदमा लगाकर उनको भी न फंसा दे, क्योंकि लड़ाई के बीच बचाव करने पर मोहल्ले वालों के नाम FIR कर चुका है, जो न्यायती झूठी है। देश में ऐसा ही होता रहेगा, जो झगड़ों का बीच बचाव करने में कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। झगड़े दूर से खड़े देखते रहेंगे कि उन्हें ना फंसा दिया जाए। पुलिस वाले दोनों पक्षों के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, परंतु सोचने की बात है कि अगर इसी तरह क्षेत्र में घटनाएं सामने आती रही तो क्षेत्र में शांति भंग हो जाएगी। नेशन टुडे 24 के लिए। मेरा नाम देवीराम है। देवीराम, आप क्या करते हो? मैं सिलाई का काम करता हूँ, स्टाइलो टेलर के यहाँ पर। अच्छा। ये हमारे दुकानदार है। हाँ। इन्हीं के पास में ये बच्चा भी काम कर रहा है। मैंने इसको आमिर। कब से जानते हो आप आमिर को? मैं इसे तो काफी समय से जानता हूँ। कितने साल से? कम से कम हो गए 8-10 साल से। 8-10 साल से। क्या आमिर का कोई ऐसा रिकॉर्ड देखा जो पुलिस प्रशासन में हो, या कुछ ऐसा गंदा रिकॉर्ड, या किसी नेताओं से उसकी उठ बैठ हो, कुछ ऐसा देखा कभी? नहीं, मैंने तो अभी सुनाया रिकॉर्ड। इसने बदमाशी कब सीख ली। मैंने तो इसको काम सिखाया कोट बनाने का। अच्छा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ये बेकार की बात है, कहाँ तक बढ़ रही है। जरा से कूड़े करकट के ऊपर मैंने कूड़ा करकट की भी सुनी है, जैसे कि बच्चा है अपना है बताता है, तो मैं तो उसके बारे में दंग रहेगा। फैसला तक की नौबत नहीं आई तो बातें बढ़ाई जा रही हैं। फैसले की नौबत नहीं आई? हाँ, फैसले की कह रहे हैं कि भाई जो हुआ ये जो हो गया उसे झाड़ काटो। आपस में तो कूड़े करकट पे लड़ाई होती रहती है। यदि कि मोहल्ला वाले ना बचाएंगे तो फिर तो मर ही लेंगे। अच्छा। और बदमाश का नाम सुन करके तो मुझे चकित रहेगा। जो दूसरे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि कुछ प्राप्त हो जाए। पैसा चाहते हैं वो। पैसा चाहते हैं। क्यों? 2.5 लाख रुपए मांगा जा रहा फैसले के लिए हमसे। फैसले के लिए? हाँ, और इस चौक का हम गवाही दो कि ये चौक हम लोगों का है। अच्छा, जबकि ये चौक किसका है? सामाजिक है। सामाजिक चौक है। और इनके पास में किसी तरह के इनके कागज दस्तावेज हैं तो आप इसको शौक से बनाइए। लेकिन 50 साल मेरी उम्र हो गई, मेरे बाप दादा सब यही खत्म हो गए। हम तो इसे इसी हालत में कंडीशन में देखते आ रहे हैं। मतलब ये एक सामाजिक जगह है, सरकारी जगह है। ये सारे अड़ोस पड़ोस है, सबके आप बैनर में चेक करिए किसके आगे क्या लिखा हुआ। इनके पास कोई अगर इसका पुख्ता सबूत है तो आप अदालत में ले आइए, आपका है तो आप बना लीजिए। नहीं है तो मेरा कहने से तो मेरा होगा नहीं। तो आप सबका कहना यही है कि फैसले के लिए जोर डाला जा रहा है कि पैसों के लिए। जी। समझे? ये बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं बेड रेस्ट में हूँ 4 साल से। मुझे दादा बदमाश इस तरह से रह के मेरे से वो दिखाई जा रही हैं। 1 महीने वेंटिलेटर पर रहने वाला, 2 महीने ICU में रहने वाला।
हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, कस्बा नूपशहर, जिला बुलंदशहर। मैं कुछ बात ऐसी कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरा मर्डर हो जाए या मैं जेल चला जाऊँ। 11 तारीख को जून 2021 को मेरे घर पर उम्मेद पहलवान के इशारे पर हमला किया गया था, जिसकी मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। मगर फिर भी ये जालिम लोग, जिन्होंने मेरी भतीजे का भी दांत तोड़ दिया, मैं 50% विकलांग हूँ। अब भी मैंने देखा है योगेश प्रजापति, जिसका कोई लाइसेंस नंबर नहीं है, ये रिपोर्टिंग करता है, उसे इन लोगों ने बुलाया है। ये नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। पुलिस इसमें अब तक काम कर रही है, मगर जो आज आईओ आया था उसने मेरे सुबह बयान लिए, जिसका नाम संजीव यादव है। उसके बाद मेरे घर पर दबाव डालने के लिए बुंदू सैफी, जो मीडिया प्रभारी है, जो कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो और एक फरत, ये दोनों मेरे घर में आए थे और उसके बाद हैंड फ्री करके उन्होंने बात करी थी, जो कि संजीव यादव ने ये कहा था कि मैंने दोनों तरफ से इन्वेस्टिगेशन करी है। मगर मुझे लगता है कि अशरफ मुझसे छूटते ही ये कह रहा था कि मैं अपना धर्म परिवर्तन कर दूंगा। तो मैं संजीव यादव को ये बताना चाहता हूँ कि धर्म परिवर्तन मैं इस मारे करूँगा, तू ये सोचता हो कि तू इन्वेस्टिगेशन गलत करके रिपोर्ट दे देगा, चाहे मेरी तू जान ले लियो या तेरी कलम में जो पावर है तू वो कर लेना। धर्म परिवर्तन इस मारे कहूँगा क्योंकि मुझ पर मुस्लिम लोग ही, जो उनके कुत्ते हैं, वो दबाव बना रहे हैं। और संजीव यादव, मैं तो ये बता रहा हूँ, पहले कॉल आ रही है, उसे काट रहा हूँ। सारी पावर तेरी हाथ में नहीं है और तूने बुंदू सफी से बात करी है और तुझ पर हर कोई रिकॉर्डिंग होगी, तो मैं धर्म परिवर्तन नहीं, मैं आत्महत्या भी कर लूँगा, मैं आत्महत्या भी कर लूँगा। मगर तू अपनी कलम का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाना। और मेरी भतीजे का दांत टूटा और तू कहता है कि नहीं टूटा, मेरे जो है डॉक्टर ने लिख दिया। तू घर पर आया, मीठी मीठी बात करने लगा, तो तुझ में जितनी ताकत हो ठीक है। मेरा मेन मकसद ये है, मेरे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बादशाह योगी आदित्यनाथ तक मेरी जिस दिन वीडियो पहुंच गई ना, इसे तू भी नहीं रोक पाएगा। तुम ये जेल भेज दियो या मुझे मरवा दियो या ये लोग मरवा दें, मगर सच्चाई कभी छुपती नहीं है। संजीव यादव इस तरीके की बात नहीं करते हैं और इन 27 आदमियों ने हमें मारा था, जिसकी मुझ पर वीडियो भी है। मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुला सांस ले रहा हूँ। अब आगे को हो सकता है सरकार परिवर्तन हो जाए, क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट है, तुम लोगों का सपोर्ट है। मगर मेरा वोट हमेशा योगी आदित्यनाथ के लिए है और रहेगा। मैं ना रहूं, मेरा परिवार रहेगा। मगर तू इसमें जो तूने बुंदू सैफी, अब तू कहेगा कि मैंने बात नहीं करी, तेरी कॉल डिटेल लिख लेगी। बुंदू सैफी ने तुझसे बात करी है और उन्हें उसे रिकॉर्डिंग सुनवा दियो, या तो तू मुझे गिरफ्तार कर लियो। तू मेरे घर आया था ना सुबह, या तो तू जो मुझे गिरफ्तार कर लियो, वरना मैं जहर खा लूँगा, वरना धर्म परिवर्तन तो कर ही लूँगा मैं। इसी के साथ मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। मगर सर हकीकत ये, मेरा मोहल्ले में इतना आतंक है सर, इन बवालियों का बहुत ज़्यादा आतंक है सर, बहुत ज़्यादा आतंक है। ये कभी भी सर अनहोनी घटना को कर सकती। उम्मेद इदरीसी जो मामला है सर, उम्मेद इदरीसी का जो मामला वो सिर्फ ये है, 11 तारीख को जब हमारी सर मार पिटाई हुई, तो इसमें स्टाइलो टेलर जो है, अयूब टेलर और स्टाइलो टेलर, सर इन्होंने थाने में अनुपशहर थाने में सर धरना दिया। उसके बाद सर इन्होंने ये कहा कि हमारा एम्प्लॉई है, आमिर एम्प्लॉई है या नदीम एम्प्लॉई है। सर उन्होंने हमें खुलेआम मारा। उसके बाद सर ये जो है चला गया। जाने के बाद मुझसे कह के गया कि हमारा तो जो है एक बुजुर्ग की जो डाली काट दी है वो हमारा रिश्तेदार है समझ, और इस बात की तो आप सब जांच ही कर लोगे मेरे मरने के बाद, या तो जेल में या वो आप जांच कर लोगे। तो सर इसने कृत ऐसा करा, फिर उसके बाद ही स्टाइलो टेलर सर इसे उम्मीद पहलवान को यहाँ बुला के लाया और मुझसे कह रहा था मेरे एम्प्लॉय के सामने, कमल बंसल के सामने। कमल बंसल मेरा सर लॉयर है।
कमल बंसल हो सकता है झूठ बोल दे, मगर सर मैं सत्यता कहता हूँ, मेरी लोकेशन 13 तारीख की वहीं निकलेगी, क्योंकि 12 तारीख को मेरा मेडिकल वहीं हुआ था बुलंदशहर। तो उसके बाद वो कहता है कि जो है कि ये वीडियो देखो और ये तो तस्लीम इदरीसी का रिश्तेदार है। मुझे डरा था सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा सर, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है सर। आपकी सरकार चल रही है, इसमें नहीं हो सकता। आपके लिए, आपकी सरकार को देखते हुए मैं खुश हूँ, इस मारे इतना बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपके ही साथ झगड़ा हुआ था? जी बिल्कुल। क्या हुआ था मामला? मामला मलबे के ऊपर हुआ था, मलबा उठाने के ऊपर। मैं गया था, दूध लेने गया हुआ था मैं, दूध लेके आया, मेरी इनसे बातचीत हुई। मैं यहाँ पे अपने भाई से खड़े पे फोन पे बात कर रहा था बुग्गी वाले से कि ये आज मलबा उठना है, इसी जगह से मलबा उठना। हाँ, ये यहाँ बताइएगा, पड़ा हुआ था। ये जो जगह है वो किसकी है? आपकी है या जिन्होंने आपका नाम लिया उनके, किसकी है ये जगह? ये समाज की जगह है, सरकारी जगह है, सरकारी जगह है, ये किसी के हक में नहीं है। नहीं, किसी के हक में नहीं है। जी, फिर? तो फिर इसी बात को लेकर इन्होंने कहा कि मलबा आज ही उठेगा। मैंने की थी आज ही उठ जाएगा, ये कह रहे थे अभी उठेगा। मैंने फ़ोन कर दिया है बुग्गी वाले को कि वो आ जाएगा। बस इसी बात पे इन्होंने गाली गुप्तार करी, मारपीट चालू कर दी मेरे साथ। आपके साथ? जी, आपके साथ जो चोट वगैरह आई जी, जी, है, मेरे फिर साथ। क्या हुआ? फिर ये थे जावेद नाम का था, सबसे पहले वो आया था, उसने मेरे पे हाथ वाथ छोड़ा, गाली वाली गुप्तार करी। फिर इसका भाई आया, फिर इसकी दोनों बहन आई थी, अच्छा। वो मेरे से आगे चिपट गई। मेरे पापा फिर अंदर से आए, वो उनसे भी चिपट गए आके सबसे। अच्छा, कौन कौन चिपटे थे? चारों चिपटे थे, ये भाई बहन। अच्छा, क्या नाम है? अशरफ, जावेद, गजाला, अरसी। जी, आपका नाम क्या है? नदीम। नदीम, आपका क्या रिश्ता है आबिर से? मेरे ये परिवार के लोग हैं अच्छा, उस समय आप थे जिस समय झगड़ा हुआ था? जी, मौजूद थे, बीच बचाव करा रहे थे। आप बीच बचाव करा रहे थे, फिर जावेद- आपने सिर्फ बीच बचाव कराया? जी, जी। जिस समय आमिर में और इन लोगों में झगड़ा हुआ, आपने सिर्फ बस बीच बचाव कराया, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ मैडम, इन्होंने 112 पर कॉल करी, कॉल आके मुझे उठा के ले गई। क्यों? मेरा नाम इन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया। आपने सिर्फ बीच बचाव कराया जी, जी। इस वजह से। जब हमारे देश में या हमारे मोहल्ले में कहीं भी झगड़ा होता है तो कुछ लोग आते हैं बीच बचाव करने के लिए, और अगर ऐसे बीच बचाव करने वालों का ही इस तरह झगड़े में फंसाया जाएगा या उनका इस तरह नाम लिखवाया जाएगा तो क्या कोई झगड़े का बीच बचाव करेगा? नहीं, हर इंसान दूर हो जाएगा इस डर की वजह से कि कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट इस केस से ना हो जाए। फिर आपने बीच बचाव करा, फिर क्या हुआ? मेरा कोई भी थाने में किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन है। अच्छा, आप मालूमात कर सकती हैं थाने जाके। आप क्या काम करते हैं? दर्जी का काम करता हूँ। आपका कोई रिकॉर्ड कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। ये जो उमेद पहलवान का नाम आ रहा है उससे आपका क्या रिलेशन? कोई हमारी उससे रिलेशन नहीं है, ना इससे पहले कोई जानकारी है। कोई रिलेशन किसी तरह का नहीं है? ना ही हमारे घर आया वो व्यक्ति। अच्छा, ये खामी खा हमसे जोड़ा जा रहा है। जब हमने प्रशासन से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी हमें यही बताया कि इस झगड़े की जो जड़ है वो सिर्फ मलबे को लेकर है। जो झगड़ा हुआ है वो सिर्फ कूड़े को लेकर हुआ है। जो दो पक्षों में झगड़ा हुआ है, दोनों पक्षों पे कार्रवाई हुई है। असद पहलवान के व्यक्ति का इस झगड़े से कोई भी संबंध नहीं है, ये जानकारी हमें प्रशासन द्वारा दी गई है। मोहल्ले वालों का भी यही कहना है कि ये जो झगड़ा है उसमें असद पहलवान का कोई भी इन्वॉल्वमेंट, कोई भी संबंध नहीं है, और आमिर नाम का व्यक्ति जो है उसका असद पहलवान से कोई भी किसी तरह का संबंध नहीं है। मोहल्ले वालों का ये भी आरोप है कि जो दूसरा पक्ष, जो अशरफ नाम का व्यक्ति है, वो अक्सर किसी न किसी पर केस करता रहता है और उनसे फैसले के बहाने पैसा वसूलता रहता है। ये आरोप उस मोहल्ले के लोगों का है। मैं नेशन टुडे 24 से कामनी शर्मा, सहयोगी आसिफ खान के साथ बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अनूप शहर से कामनी शर्मा की रिपोर्ट।